दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं राजस्थान से हरियाणा के एक शहर झांसी के अंदर। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, हम डिटेल में बताएंगे इस दुर्ग के बारे में आपको। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे और तीनों सवालों का सही जवाब देने वाले व्यूवर्स को 101 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वो इनाम उनके अकाउंट में गूगल पे, फ़ोनपे द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप रिचार्ज भी करवा सकते हैं। तीनों सवालों का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, जो ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग सैनिकों के लिए विश्राम गृह था। यहाँ पर जिस किसी भी राजा का आधिपत्य स्थापित होता था, उस राजा की सेना इस भवन के अंदर आराम किया करती थी, विश्राम किया करती थी। लेकिन आप देख सकते हैं, ये भवन जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ज़मीन के अंदर बनी हुई है। आधी बिल्डिंग ज़मीन के नीचे है और आधी बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर। ये ज़मीन के नीचे इसलिए बनाई गई थी ये बिल्डिंग, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को शीतलता महसूस से उन्हें गर्मी से बचाया जा सके। तो चलिए दिखाते हैं हम इसके अंदर का एरिया। तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर चारों तरफ पिलर ही पिलर लगे हुए हैं, चारों तरफ बीम ही बीम दिखाई दे रहे हैं और सभी पिलर्स की जो चौड़ाई है एक समान है और सभी पिलर एक ही सीध में स्थित हैं। सूत भर का भी फर्क नहीं है इन पिलरों के बनावट में। सभी पिलरों की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। आप देख सकते हैं, इसकी छत का उभार गोलाकार है और इस बिल्डिंग के अंदर हवा के आने के लिए रोशनदान भी बनाए गए थे और सभी रोशनदान की चौड़ाई और लंबाई एक समान है। तो आप देख सकते हैं, इस भवन को नीचे बनाने के कारण इसकी जो नीचे की तलहटी है वहाँ पर सेम आ चुकी है, नमी दिखाई दे रही है। ये नमी आने का इसी कारण है कि यहाँ पर हवा जब भी आती थी तो वो हवा, ठंडी हवा उन सैनिकों को महसूस होती थी, जिससे वो गर्मी से बच सकते थे। क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी और ना ही किसी प्रकार के पंखे हुआ करते थे। वो सिर्फ प्राकृतिक हवा पर निर्भर हुआ करते थे। यही कारण है कि ये बिल्डिंग, ये भवन, जो ये विश्राम गृह है, वो ज़मीन के अंदर बनाया गया था आधा, और आधा ज़मीन के ऊपर है। काबिलिए तारीफ़ है उन इंजीनियर्स की जिन्होंने इस बिल्डिंग को सोच समझकर बनाया था। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, काफ़ी कूलिंग है, काफ़ी शीतलता महसूस हो रही है हमें यहाँ इतनी गर्मी में भी। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ऐतिहासिक इमारत है ये। पृथ्वीराज चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण मुग़ल शासकों से रक्षा के लिए किया था। इस दुर्ग का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। लेकिन 1856 आते आते यह दुर्ग अपनी आलीशानता और आन बान शान खो बैठा था। कहने का मतलब है, ये 1856 आते आते पूर्णतः क्षीण और जर्जर अवस्था में आ चुका था। लेकिन जब सरकार की नज़र इस दुर्ग पर पड़ी तो इसे संभालने की सोची। तो 1937 में इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया गया। उसका निर्माण आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया द्वारा 1937 में किया गया और आज सभी प्रकार की देख रेख करने की जिम्मेदारी आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की है। यह पूरा दुर्ग 30 एकड़ में फैला हुआ है और यह पूर्णतः हिंदू शैली में निर्मित है। ये कच्ची मिट्टी को पकाकर ईंटों से बनाया गया दुर्ग है। इस दुर्ग की भव्यता और विशालता
इंसानी रूह को हिला कर रख देती है, झकझोर कर रख देती है। पृथ्वीराज चौहान की यह जागीर आज भी उनकी पराक्रमष्टता की निशानी है। इतिहासकार बताते हैं इस झांसी के दुर्ग में एक सुरंग का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के काल में, जो झांसी से हिसार तक जाती थी। वर्ष 1778 में सिख शासकों ने इस दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था। इस किले में 5 गेट हुआ करते थे, जो इस प्रकार हैं: दिल्ली गेट, हिसार गेट, गोसाई गेट, बरसी गेट, उमरा गेट। ले देकर अब इस दुर्ग में एक ही प्रमुख गेट बचा है। यह किला लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। चारों कोनों पर सुरक्षा बुर्जियां बनी हुई थीं। लेकिन इस किले के विषय में कहा जाता है इसका निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काल में हुआ था। बाद में सम्राट अनंगपाल के बेटे धूपत ने इस किले में एक तलवारबाजी की आयुध भी स्थापित करवाई थी। इसी आयुध निर्माण के कारण इस दुर्ग को अस्सीगढ़ नाम से जाना गया और आज भी इसे अस्सीगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि किले के प्रमुख द्वार का निर्माण ब्रिटिश सेनापति ने करवाया था, जिसका नाम जॉर्ज थॉमस था। लेकिन एक जाने माने इतिहासकार बताते हैं जिनका नाम जगदीश सैनी है, उनके अनुसार ये पूरा का पूरा किला जॉर्ज थॉमस का माना जाता है। किले के प्रमुख गेट के सामने जैन धर्म और गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर स्थापित हैं। पुरातात्विक विभाग इन मंदिरों को अत्यंत बहुमूल्यवान मानता है। 1778 में जब इस किले पर सिखों का अधिकार हो गया था तो इसे जींद राज्य में स्थापित कर लिया गया था। बाद में यह मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस शहर के स्थापना से लेकर भी काफ़ी विवादास्पद मतभेद रहे हैं। प्राचीन काल के एक दस्तावेज मुकुंदरा झांसी के नाम से इसे पृथ्वीराज चौहान की बीमार बेटी झांसीवती ने बसाया था, और दूसरी मान्यता यह है कि इसे राजा अनंगपाल विहंगपाल ने अपने गुरु हंसाकर को भेंट करते हुए बसाया था। जब 1982 में यहाँ खुदाई की गई तो कुछ तांबे की मूर्तियाँ निकली थीं। कुछ मूर्तियों का काल गुप्त काल से संबंधित माना जाता है तथा कुछ का काल 7वीं व 8वीं शताब्दी से संबंधित माना जाता है। ऐसा माना जाता है इन मूर्तियों को आक्रांताओं से बचाने के लिए इस दुर्ग में जमीन के अंदर छुपा दिया गया था। 1750 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी इस किले में आए थे और उन्होंने सभी हिंदुओं से अपील की थी कि वो सभी मुस्लिम आक्रांताओं को उखाड़ फेंकें। वर्ष 1707 में यहाँ के एक सिख बंदा बहादुर ने मुस्लिम आक्रांताओं को दंडित भी किया था, जो कि यहाँ की भोली भाली जनता को सताया करते थे। वर्ष 1736 में झांसी मराठाओं के चंगुल में आ गया। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इस दुर्ग को अपने नियंत्रण में लिया था, लेकिन कुछ समय पश्चात इसे उन्होंने छोड़ दिया। अब हम आपको दिखाएंगे इस दुर्ग में पत्थरों के ऊपर की गई नक्काशी, तो बनी रहिए हमारी वीडियो के साथ। नक्काशी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी पुराने किले या पुराने दुर्ग मिले हैं वो हमेशा इतनी छोटी छोटी माचिस की डिब्बियों के समान की ईंटों से बनाए गए दुर्ग हैं। ये आप देख सकते हैं, इतनी छोटी छोटी ईंटें हैं
इन्होंने कितने यार सब्र से, कितने धैर्य के साथ इनका निर्माण किया हो। इसमें देख सकते हैं ये भी पत्थर और छोटी कच्ची मिट्टी की ईंटों से पकाकर बनाया गया है। और पत्थर, और उस पत्थर के ऊपर नक्काशी देखिए आप, कितनी फिनिशिंग से ये नक्काशी उस जमाने में की गई होगी। काबिलिए तारीफ है यार। इन छोटी छोटी ईंटों को कितने समय में इन दीवारों में चिना गया होगा, कितना समय और कितना धैर्य रखा होगा उन कारीगरों ने। काबिलिए तारीफ और तुर्फ के लायक थे वो लोग। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर नक्काशी है ये देखिए, किसी का ना बनाई गई। यहाँ पे आंखें हैं, ये नाक और फेस, ये किसी की आकृति उकेरी गई इन पत्थरों में। काबिलिए तारीफ है, देखने लायक है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं। ये देखिए पुराना गेट है। अब इसके अंदर तो शायद तक जानवर हैं, सिर्फ चमगादड़ों का वेस्ट पड़ा हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं। कारावास हो सकता है, जेल, कारावास है, जेल उस टाइम की। ये उस पुराने जमाने की जेल है। और इतना हैवी, इतना मजबूत लॉक लगाया हुआ है, अभी भी जंग लग चुका है इसकी। पीतल का लॉक है अभी भी, ये इतना पुराना लॉक है, देख लो जंग लग चुकी है। ये कारावास है उस जमाने की। एक और है। चलिए दोस्तों और आगे दिखाते हैं आपको। ये नाग की आकृति बनाई गई है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हम लिए चलते हैं उसी कारावास के ऊपर जो अभी हमने आपको नीचे दिखाई थी। देखते हैं ऊपर जाने के बाद हमें क्या मिलता है और क्या देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं ऊपर चलकर कैसा व्यू है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ऊपर उसी कारावास के जो अभी हमने आपको नीचे दिखाई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब इस किले के अंदर चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ पैदा हो गई हैं। अभी भी इस दुर्ग के अंदर काफ़ी सारी ऐसी इमारतें बनी हुई हैं जो उस ज़माने में यहाँ पर रौनक लाती होंगी, लेकिन अभी इन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों हम लिए चलते हैं एक और दरगाह की तरफ, मीरा मेहरबान सत साहिब, जय बाबा सुल्तान साहिब, श्री श्री 1008 दरगाह मंदिर हांसी। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ है। दोस्तों इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कारावास बनी हुई है जो अभी काफ़ी अच्छी हालत में है। पुराने गेट अभी भी यहाँ सही सलामत खड़े हैं, लेकिन इन्हें अभी खोला जा रहा है वर्तमान में, क्योंकि इनके अंदर कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं सामने आप, ये है दरगाह। लोगों की धार्मिक मान्यता है यहाँ पर आने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। हर वीरवार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्तजन आते हैं माथा टेकने के लिए और मन्नत मांगते हैं और कुछ मन्नत उतारते हैं। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर आपकी मनोकामनाएं लेकर, भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं अंदर का व्यूज़। साल में एक बार यहाँ पर वो बहुत बड़ा उर्स लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं।
देखिए दोस्तों, पुरानी इमारतें अभी भी पुकार रही हैं। जिन किसी ने भी इन भवनों को बनाया होगा, उनके वंशजों को रास्ता निहार रही हैं, उनके वंशजों का ये इमारतें, कि वो आएं और इन्हें सहज कर रखें। कितनी भव्य और विशाल रही होंगी उस ज़माने में ये इमारतें, जो आज खस्ता हालत में हैं। किस प्रकार डिज़ाइन किए होंगे उन कारीगरों ने। इस दुर्ग में पानी को इस्तेमाल करने के लिए अनेक छोटे बड़े हौद बनाए गए थे, जिनमें पानी सहेज कर रखा जाता था। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इस दुर्ग में बनाया गया सबसे बड़ा पानी का भंडार गृह, जल गृह, जहाँ पर पानी को सहेज कर रखा जाता था। ये वो रास्ता है जहाँ से पानी को इस हौद से खींचकर बाहर निकाला जाता था और इस पानी का इस्तेमाल पीने तथा अन्य प्रकार के कामों में किया जाता था। काफ़ी गहरा था ये तालाब। देख सकते हैं आप। इसमें दोनों तरफ छेद हैं, शायद तक यहाँ से किसी लकड़ी के सहारे पानी को ऊपर खींचा जाता था। इस लकड़ी में रस्सी फंसाकर पानी ऊपर खींचते होंगे उस ज़माने के लोग। इसमें नीचे उतरने की किसी प्रकार की कोई सीढ़ियाँ नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बरसात के पानी को इकट्ठा कर कर रखा जाता होगा और किसी अन्य स्रोत, नदी या नहर द्वारा भी पानी इसमें लाया जाता होगा और उस पानी को इस रास्ते के सहारे खींचकर बाहर निकाल कर इस्तेमाल किया जाता होगा। तो इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि इसमें अगर कोई गिर जाए तो उसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा। अब आप देख सकते हैं, प्रशासन की लापरवाही के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार पैदा हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जब भी बरसात आती थी, उस पानी को इसमें सेव कर लिया जाता था, ताकि जब भी अकाल के समय या लंबे समय तक बरसात नहीं होती थी तो उस पानी का इस्तेमाल वो अच्छे से कर सकते थे। और यहाँ पर रहने वाली सेनाएं और भी जो कर्मचारी या प्रशासन के जो लोग थे, उस पानी को अपने दैनिक जीवन की चर्या में काम में लाते थे। देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है, पीपल का पेड़ भी इसमें उग गया है, जो कि आने वाले समय में इसकी दीवारों में दरारें ला सकता है। तो कितना भव्य और विशाल है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। यार मुझे चढ़ने में इतनी परेशानी हो रही है यहाँ से, तो वो लोग कितनी मुश्किलों का सामना करते होंगे। तो चलिए दिखाते हैं आगे का व्यू आपको। चलिए। देख रहे हो आप, बहुत ही गहरा है। ये सिर्फ एक अंदर जाने का रास्ता है, इसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं है, सिर्फ 2-4 खांचे से बने हुए हैं और यहाँ से सीधा इंटर होकर यहाँ से इधर आया जाता है। आप देख सकते हैं, ये बहुत गहरा है दोस्तों। मुझे तो डर लग रहा है इसको देखने में। इसकी दीवार भी बहुत मोटी मोटी है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मेन गेट दिखाते हैं इसका। दोस्तों, मेन गेट आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा दूरी पे है, तो हम ज़रूर वहाँ तक जाएंगे और आपके लिए वो गेट भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। और एक बात, हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने ला हमारे चैनल को, इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए, ताकि समय समय पर आपके पास वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए मेन गेट की तरफ। तो जैसे कि हम घूमने आए, ऐसे ही लगता कोई एक भाई और आया है। तो चलो मिलाते हैं उस भाई से, कुछ पता हो तो ज़रूर। स्माइल तो कर रहे हैं भाई साहब, अगर कुछ बताएंगे तो देखते हैं। और भाई साहब क्या हाल है? लोकल हो?
तो वैसा अपना जैसे कि चैनल है यूट्यूब पे, कुछ आपको बताओ तो बताएंगे आप? तो आप ये बता दो ये किस चीज़ के लिए था? थोड़ा जो भी जितना बताओ, आप भी हमारी एज के हो, माना कुछ ज़्यादा नहीं पता होगा जितना भी। पुराना टाइम का सिस्टम हुआ करता, बंदी बना कर दिया, देव आ कर दी। हाँ, तो जैसे कि दोस्तों ये भाई बता रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया ये किसी प्रकार की जेल थी, तो यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, जैसे कि हमने पहले आपको दिखाया है। चलो भाई भी बता रहे हैं, अच्छी बात है, इनको भी कुछ नॉलेज है। चलो और बताओ क्या भाई, इसकी एक गुफा भी आ कर दी जो सीधी मतलब बड़ी गेट पर लिख दिया कर दी, एक बड़ी गेट तो फिर सीधी सारे भी लिख दिया कर दी गुजरी महल में। तो ये अंडरग्राउंड सिस्टम आ गया, वो मतलब बहुत पुराना सांग मांग है। अच्छा, ज़्यादा जानकारी को नहीं, बाकी यहाँ ऐतिहासिक जगह। अच्छा, और कहना है कि यहाँ से एक गुफा निकलती थी जो यहाँ से सीधी एक तो मेन गेट पर बाहर जाती थी और एक हिसार जाकर गुजरी महल पर जाके निकलती थी। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है भाई। मोनू, अच्छा जी, चलो ठीक है मोनू जी। चलो दोस्तों मेन गेट की तरफ चलते हैं। ये तो नहीं आराम रूम कर पे आए हैं, हिसाब कर लेंगे, करते शूट कर ले। ये देख कुछ ऐसे तत्व हैं जो इतनी ऐसे ऐतिहासिक जगह पर बाथरूम कर रहे हैं, ऐसी जगह को गंदा कर रहे हैं। वैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं ये। इनकी शक्ल दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये मेन गेट का अंदर का एरिया है, क्योंकि हम सीधा दूसरे गेट पीछे के गेट से आए थे, तो ये सीधा अंदर। तो देखिए दोस्तों ये कारावास है। अब तो सिर्फ इसके अंदर कबाड़ भरा हुआ है। ये पार्क बनाया यार, थोड़ा बहुत सुधार तो हो रहा है यार, पार्क वगैरह बनाएगी लोगों को घूमने के लिए। ये झांसी का मेन गेट है इस दुर्ग का। दोस्तों आप एक बार एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए, जब ये अपनी भव्यता और अपनी शान शौकत में होगा ये दुर्ग, तो यहाँ पर दोनों तरफ चौकीदार खड़ते होंगे। जब भी राजा महाराजा इसके अंदर आते होंगे तो वो कितनी शालीनता से, कितनी भव्यता से उनका स्वागत करते होंगे। एक बार थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए इसके ऊपर, जो आज अपनी विशालता और भव्यता खो चुका है ये दुर्ग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस गेट के ऊपर और दिखाते हैं इस गेट के ऊपर का नज़ारा और शहर का नज़ारा कैसा दिखता है। इस गेट के ऊपर जाने के बाद झांसी शहर, जो किसी ज़माने में भव्य और अपनी शान और शौकत के कारण जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारी पूरी वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन सही जवाब देगा हमें हमारे क्वेश्चन का, उसे 101 रुपये का इनाम पेटीएम द्वारा उसके अकाउंट में दिया जाएगा। तो ज़रा खींचना यार दोस्तों, काफ़ी ऊंचाई पर है ये दुर्ग, इसीलिए हमें एक दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको सामने एक झील दिखाई दे रही है, काफ़ी पुरानी झील है वो। ये जब बरसात का समय आता है तो ये झील ऊपर तक लबालब भर जाती है। काफ़ी पुरानी झील है ये, काफ़ी बार चर्चा में बनी रहती है पानी ज़्यादा भर जाने के कारण ये झील। दोस्तों देख सकते हैं कितना भव्य और कितना विशाल है ये दुर्ग। दोस्तों हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, अभी हम आपको वो खंडर और वो साक्ष्य दिखाएंगे जो इस भवन के, इस दुर्ग के बचे हुए अवशेष हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं वो अवशेष जो इस दुर्ग की गाथा बताते हैं कि कितना विशाल और भव्य रहा होगा उस ज़माने में ये दुर्ग। अब सिर्फ यहाँ पर खंडर और नींव बची हैं, जो ये चीख चीख कर गवाह और सबूत बयां कर रही हैं कि ये दुर्ग किसी न किसी ज़माने में वाकई में आलीशान और भव्य विशाल
एहसास कराता होगा यहाँ रहने वाले लोगों को। दोस्तों ऐसी अद्भुत जगह पर आपको भी आना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारी इस वीडियो को। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस प्रकार आज के लोगों को की अस्थियों को मटके में रखकर दफन किया जाता है, उसी प्रकार पुराने ज़माने में भी लोगों की अस्थियों को मटकों में रखकर दफन किया जाता है। जो आप ये छेद या होल देख रहे हैं ना, ये जो गड्ढे देख रहे हैं इस मिट्टी में, ये उन मटकियों के निशान बने हुए हैं जिनके अंदर अस्थियाँ रखी जाती थी। वो अस्थियाँ भी दिखाएंगे हम आपको। तो दोस्तों देखो मेरा दोस्त जग्गू कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है आपको नज़ारा दिखाने के लिए। मैं भी चलूँगा वहाँ पर, दिखाएंगे वहाँ से आपको हांसी शहर का नज़ारा। पूरा हांसी शहर नज़र आता है दोस्तों इस दुर्ग पे आने के बाद। चलो मैं भी आ गया हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं कितने सारे होल और कितनी सारी पुरानी नींवें, जो नींव हैं भवनों की दिखाई दे रही हैं दोस्तों। फ़िलहाल ये बरसात के कारण बाहर निकल कर आई हैं, मिट्टी बह गई है बरसात के कारण। तो दोस्तों देखिए पूरा हांसी शहर नज़र आ रहा है इस दुर्ग से। काफ़ी ज़्यादा जगह में फैला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन का प्रेस करने वाला घंटा है ना उसको ज़रूर बता देना यार, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम और समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर की तरफ। जय हिंद, जय भारत।